अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक मैसेज हमेशा देना भी चाहिए, अब देते रहना भी चाहिए कि ये भूलें ना। 9 मई मुआफ़ी नहीं, 9 मई आपको भुगतना होगा और हर हाल में भुगतना होगा। दूसरा, कल से 2-3 दिन से जो वो फैसला आया चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, बहुत धमकी भरे कोई मैसेजेस कर रहा है कोई, मतलब उनको धमकियां दी जा रही हैं बेसिक उस फैसले के ऊपर। उस फैसले को, उसकी नौयत को पहले आपको समझना होगा कि 2019 में जुर्म होता है, जिस जुर्म के ऊपर ये केस चल रहा था, तो 2022 में इस पर FIR होती है, 3 साल लग जाते हैं। 2019 से लेकर और 2022 तक हुकूमत थी इमरान खान साहब की, नियाजी साहब की, तो FIR किसने नहीं कटने दी इसके ऊपर। 2019 में अगर जुर्म होता, और दीगर चैनल से पता चलता है, मैंने एक वीडियो एक चैनल पे देखी, उसमें साफ पता चल रहा है कि कोशिशें की इसके ऊपर FIR हो, लेकिन होने नहीं दी गई। हुकूमत की तरफ से प्रेशर रहा। इमरान खान की जब गवर्नमेंट होती है उसके बाद ये FIR होती है। पुलिस जब तक केस का सत्यानाश कर चुकी थी, तो चीफ जस्टिस का क्या कसूर, उन्होंने कानून के तहत तो सही फैसला दिया है। बहरहाल इसमें उनको कल सुप्रीम कोर्ट के एक बयान जारी कर दिया, रिव्यू में आप जा सकते हैं। अच्छा, अब रिव्यू में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इस पर शोर और मतलब गलत फहमियाँ जो है वो पहला ही जा रही हैं। एक सियासी जमात जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो गई है, पुरानी PTI, उसकी तरफ से, और चीफ जस्टिस को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत और घटिया अमल है। अच्छा, उनके पास रिव्यू का जो ऑप्शन है उसमें इनके पास बेहतरीन वकला मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा, गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर ज़फ़र साहब, और आपका लतीफ़ खोसा साहब, हामिद ख़ान साहब, बेहतरीन वकला हैं अपने, मतलब बहुत टॉप वकला है ना। तो देर ना लगाएं रिव्यू पिटिशन में, ये सारे वकील वहाँ खड़े हो जाएं इस केस पर और उसको सज़ा दिलवा दें। इनमें से एक भी नहीं जाएगा, क्योंकि यही उस वक्त यही गवर्नमेंट सहूलतकार थी जो इस केस पर FIR भी नहीं होने दे रही थी। जब तक नियाजी साहब की गवर्नमेंट रही है इसके ऊपर FIR भी नहीं हुई है। 2019 में जुर्म हुआ, 2022 में जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई है उसके बाद इसके ऊपर FIR हुई है। ये अहम पॉइंट है जिसको लोग मिस कर रहे हैं, और PTI वाले इस पर खेल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमेशा की तरह जो उनकी आदत है। तो सबसे अहम पॉइंट को मद्देनज़र रखना होगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी और दीगर दीनी जमातों को भी इस पे मद्देनज़र इस पॉइंट को रखना होगा। रिव्यू में आप जा सकते हैं, इनके ज़रा PTI के टॉप क्लास को बोलें ना, ज़रा वहाँ जाएं आप और इस केस को लड़ें और उसको सज़ा दिलाएं, करार वाकई सज़ा दिलवाएं। एज पर लॉ जो उस FIR पुलिस ने ली, पुलिस ने तो FIR ही ख़राब कर दी, बाद में उसके ऊपर जो दूसरे चार्ज लगाए वो गलत चार्ज हो गए। जिस वक्त लगाने थे उस वक्त लगने नहीं दी, FIR कटने नहीं दी, 3 साल इसके ऊपर ले लिए माशाल्लाह से, क्योंकि नियाजी साहब ने इस पर FIR नहीं होने दी। इसमें भी कसूर नियाजी साहब का ही निकल आया। बाकी 9 मई के जितने मुल्जिमान हैं इंशाअल्लाह ताला अब आप देखेंगे कि उनको सज़ाएं होना शुरू होंगी, और अब सब बाहर भी आ रहे हैं। पहले इनको बाहर लाया गया है, तो मेन किरदार तकरीबन बाहर आ चुके हैं। अब आप तेज़ी के साथ इनकी सज़ाएं भी देखेंगे। दूसरा, जितने जो पुराने यूट्यूबर्स जो बेसिक कारकुनान हैं इसके, PTI के लें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लें, इसके वो कारकुनान हैं, वो यूट्यूबर्स उनके कारकुनान हैं, उनसे पाकिस्तान से उनका कोई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो ये हर उस चीज़ में सबसे अव्वल होते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। अब एक नई इन्होंने, ये भी इनके ख़िलाफ़ ही जाएगी। इन्होंने कल ऐलान किया कि हम IMF को लेटर लिखेंगे। अमेरिका की गुलामी नामंजूर, IMF के पास जाने के लिए सबसे ज़्यादा मना कौन करते थे? यही करते थे। सबसे ज़्यादा कर्जा IMF से इन्होंने लिया। स्टेट बैंक आपका IMF के पास गिरवी इन्होंने रख दिया। IMF इनका, ये IMF के लाडले थे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुलंद तरीन और सख्त तरीन कर्जा भी नियाजी साहब ने लिया। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का एक तूफान आया वो भी नियाजी साहब के दौर में आया, और फिर हम महंगाई देखते चले गए, बहुत तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ती चली गई। अब ये जो हरकत करने जा रहे हैं इससे भी महंगाई आएगी, और ये महंगाई के भी जिम्मेदार नियाजी साहब और उनके लौंडे लपाड़े होंगे। तो कौम को, ख़ासकर पाकिस्तानियों को
होशियार रहना चाहिए, ये आपकी तबाही का सामान कर रहा है नियाजी और इसके लौंडे लपाड़े। तो उम्मीद है कि कौम अब जाग जाएगी। केपीके वालों से खासकर मेरी गुजारिश है कि ऐसे फितनों से होशियार रहें, क्योंकि कराची वालों को तो मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इस फितने को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम है कराची वालों को कि उन्होंने इस फितने को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। केपीके वाले होशियार रहें, क्योंकि ये उनके लिए ज़्यादा खतरनाक बात है कि जब ये आए थे 10 साल इनकी हुकूमत रही, जब केपीके का कर्जा 90 अरब रुपए था और आज तकरीबन 850 अरब रुपए का कर्जा कर दिया इन्होंने 10 साल में। पता नहीं केपीके वाले इनसे इनको वोट किस लिए दिए मुझे नहीं पता है, केपीके वाले बेहतर जानते हैं बहरहाल। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का ये जितना भी नुकसान करने की सोच रहे हैं या सोचेंगे, कभी कुछ नहीं कर सकते। इनका एक वजीर था शेख रशीद साहब, उन्होंने भी जाते जाते कहा था कि हमने माशी बारूद सुरंगें बिछा दी हैं और आने वाली हुकूमत तबाह हो जाएगी, या पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। तो पाकिस्तान का नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, पाकिस्तान संभल गया। और इसमें सबसे अहम किरदार हमारे आर्मी चीफ साहब का है। उनका बेहद शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में, मुआशी इस्लाहात में बहुत अच्छे काम किए। आने वाली गवर्नमेंट से भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो बहुत अच्छे काम करेगी और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।